हेलो स्टूडेंट्स, पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कॉस्टिंग के बारे में कि कॉस्टिंग क्या होती है, कौन कौन से चैप्टर आएंगे, कॉस्टिंग में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे अपन पढ़ेंगे। अब आपको मैंने बताया था कि मैं ऐसा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ मार्जिनल कॉस्टिंग का, जो आपके कॉस्टिंग का भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये एक तरह से कह सकते हैं दोनों में कॉमन चैप्टर है। तो 20 मार्क्स का कॉस्टिंग से बिलोंग करता है और 20 मार्क्स का ही एफएम से बिलोंग करता है। तो आप एक तरह से कह सकते हो जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा एक 40 मार्क्स का है और ये बहुत इजी भी है, हार्ड भी नहीं है। तो 40 मार्क्स कवर कर सकते हैं अपने चैप्टर से। और अगर दिक्कत आएगी अपन वो फर्स्ट टाइम स्टार्ट इससे करेंगे और लास्ट में इसका डिवीजन दोबारा हो जाएगा। तो 2 बार चैप्टर पढ़ सकते हैं इसको आप और 40 नंबर आएंगे। तो प्रॉपरली आपको उसको ध्यान रखना है, ठीक है सर, बार बार नहीं करना पड़े। सर जो स्टार्टिंग टाइम में ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। इसको बोलते हैं सम सीमांत लागत। सम सीमांत लागत, ओके सर। अब इसमें एक तरह से इसको कह सकते हैं ये टेक्निक है, टेक्निक है जो डिसीजन मेकिंग के काम में आती है। क्या बोल सकते हैं इसको? ये एक टेक्निक है जो कि डिसीजन मेकिंग के काम में आती है। ओके सर। कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक की यूज करके अलग अलग तरह से विधियों को यूज करके प्रॉफिट का, सेल्स का, सबका एक फोरकास्टिंग करता है। कैसे? मुझे देखना होगा कि कैसे प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम की सॉल्यूशन करने के लिए या डिसीजन मेकिंग के लिए आपको कॉस्ट अकाउंटेंसी वर्ड का यूज किया जाएगा, ठीक है सर। तो मार्जिनल कॉस्ट लेते हैं। इसको समझने से पहले मैंने आपको एक पैराग्राफ समझाया था लास्ट में। तो सबसे पहले लेते हैं हम सेल्स। क्या लेते हैं? सेल्स। इसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हो कि बिजनेस में जो भी सेल होती है इसको हम टोटल सेल ही बोल सकते हैं। कैश सेल एंड क्रेडिट सेल का टोटल करके ये आ जाती है आपकी टोटल सेल। इसमें से सबसे पहले हम लेस करेंगे, लेस वेरिएबल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट लेस करेंगे? वेरिएबल। अब वेरिएबल कॉस्ट को मैंने समझा चुका हूं, एक बार दोबारा समझिए कि ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ बढ़ती है। अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ती जाएगी और प्रोडक्शन घटेगा तो कॉस्ट घट जाती है। जैसे एक पंखा मान लीजिए, अगर पंखा रेगुलर चलता रहेगा तो इससे मेरे लाइट का बिल इंक्रीज होता जाएगा और पंखा मैं बंद कर दूंगा तो वो डिक्रीज हो जाएगा, रुक जाएगा। तो कॉस्ट बढ़ती जाती है। जबकि एक कॉस्ट होती है फिक्स कॉस्ट, वो होती है रेंट की कॉस्ट। यानी आपका रेंट लगेगा ही लगेगा, चाहे आप उसको 1 घंटे यूज करिए बिल्डिंग को या 2 घंटे या 24 घंटे, तो वो होती है आपकी फिक्स कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जो हमेशा फिक्स रहती है, चाहे प्रोडक्शन बढ़े या घटे। जैसे मैंने एक बिल्डिंग ले ली कि मैं यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो रेंट फिक्स रहेगा, चाहे वहाँ पर मैं 5 घंटे काम करूँ या 15 घंटे। जबकि वेरिएबल कॉस्ट होती है लाइट का खर्चा बर्तन पर घंटे के हिसाब से पेमेंट करते हैं कि 2 घंटे काम करेगा तो 2 घंटे की सैलरी मिलेगी और 3 घंटे काम करेगा तो 3 घंटे की मिलेगी। कम ज़्यादा होने पर चीज़ घट जाती है और बढ़ जाती है, उसे बोलते हैं आप वेरिएबल कॉस्ट। हिंदी में बोलते हैं इसको परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील लागत। तो आप एक दिमाग को सेट करेंगे सर कि सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं तो ये आता है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन। इसे बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। हिंदी में बोलते हैं इसको अंशदान, ठीक सर। अब कंट्रीब्यूशन को इस बोल सकते हैं कि सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंट होता है उसे बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। अगर हम कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को लेस कर देंगे, फिक्स कॉस्ट को लेस करेंगे, जो मैंने बताया था फिक्स कॉस्ट, वो आपका आ गया प्रॉफिट। क्या आ गया? प्रॉफिट, ठीक है सर। तो ये छोटा सा पैराग्राफ है। सेल्स में से क्या घटाया आपने? वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में से क्या घटा दिया आपने? सेल, तो क्या आ गया? प्रॉफिट। तो एक फॉर्मूला बन गया, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बन गया सर, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दो। या आप ऐसे कह सकते हो, इसको छोड़िए सर, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या इसको अपोजिट कहते हैं फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट।
तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन, और फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का भी ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। इसको हम समझते हैं, यानी सेल्स में ले लेता हूँ 100 रुपये, ठीक है सर, वेरिएबल कॉस्ट ले लेते हैं हम 60 रुपये, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 40 रुपये। अगर मेरी फिक्स कॉस्ट है 10 रुपये, फिक्स कॉस्ट कितनी मेरी 10 रुपये, तो मेरा प्रॉफिट आ गया 30 रुपये, ठीक है सर। तो सेल्स में से मैंने पहले क्या हटाया, वेरिएबल कॉस्ट, क्या आया, कंट्रीब्यूशन 40 रुपये, उसमें से मैंने फिक्स कॉस्ट को लेस किया तो प्रॉफिट आ गया मेरा 30 रुपये। अब फॉर्मूले में सेट करते हैं, तो सेल्स कितनी मेरी 100, वेरिएबल कॉस्ट कितनी मेरी 60, तो आंसर आ रहा मेरा 40 रुपये, तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन आ रहा है, सही है सर। अब उस फॉर्मूले को सेट करते हैं, सर फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी 10 रुपये, प्रॉफिट कितना आया था आपका 30 रुपये, तो दोनों को ऐड किया तो 40, ये दोनों इक्वल आ चुके हैं। तो कह सकते हैं हम सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो भी कंट्रीब्यूशन आएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करेंगे तो भी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो नया फॉर्मूला आपको सेट हो रहा है, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये तीनों इक्वल है। कंट्रीब्यूशन मतलब क्या हुआ, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब एक वर्ड आएगा पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। किसी भी कंपनी का प्रॉफिट जानने के लिए हमें पीवी रेशियो देखना होता है, तो पीवी रेशियो में फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूड होती है, तो ये निकाला जाता है। तो इसको निकालने के काफ़ी सारे फॉर्मूले, कंडीशन के हिसाब से आप अलग अलग फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला आता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाई 100। तो पहला फॉर्मूला बन रहा है आपका, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हटा दीजिए अपॉन सेल्स गुना 100। अब इसी फॉर्मूले को हम चेंज कर सकते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स गुना 100। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स गुना 100, और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन। तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा, कंट्रीब्यूशन की जगह हम फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी रख सकते हैं। तो तीसरा फॉर्मूला है हमारा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाई 100। तो एक ही फॉर्मूले से तीन फॉर्मूले आपके नए बन गए। अब पीवी रेशियो निकालने का एक फॉर्मूला और है, उसको समझिए आप। ये तो दे रखा है 1 साल से संबंधित हो, अगर आपको 2 साल के डेटा दे रखे हो 19 और 20 के, तो कंपेयर करके पीवी रेशियो कैसे निकालेंगे। पीवी रेशियो का फॉर्मूला बन जाएगा सर यहाँ पर चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स गुना 100। चेंज इन प्रॉफिट में तो होता है, सपोज एग्जांपल लीजिए, ये 2019 लेते हैं और ये 2020। 19 में हमारा सेल्स ले लेते हैं 5 लाख और 8 लाख, प्रॉफिट ले लेते हैं हम सर 50,000 और 80,000। इससे हमको निकालना है पीवी रेशियो, क्या कैलकुलेट करना है, पीवी रेशियो। ओके सर, अब पीवी रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, अब देखो चेंज इन प्रॉफिट, तो 50,000 से बढ़ के प्रॉफिट हो गया 80,000, तो कितना इंक्रीज हुआ है 30,000। ये हुआ आपका चेंज इन प्रॉफिट। पहले 50,000 था लास्ट ईयर में, करंट ईयर में 80,000 हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ है 30,000। उसी प्रकार सेल्स का देखते हैं, तो 5 लाख से हो चुकी है आपकी 8 लाख, तो ये कितनी इंक्रीज हुई है 3 लाख हो गई गुना 100। तो काट पीट के आएगा आपका 10 से काटे 10, तो 10% क्या आ गया आपका पीवी रेशियो। तो पहला फॉर्मूला बना पीवी रेशियो का सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा बना कंट्रीब्यूशन अपॉन नेट सेल गुना 100, तीसरा बना फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट
अपॉन सेल गुना 100, और चौथा बन गया सर आपका चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल गुना 100। तो ये कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बस ये फॉर्मूला कब यूज होगा जब दो अलग अलग सालों के डेटा आपको दे रखे हो। क्वेश्चन आएंगे जब देखेंगे इसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको फॉर्मूला के बारे में समझाता हूँ, बाद में दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्वेश्चन करेंगे जब। ओके सर, अब एक तरह से आपको फॉर्मूला बताता हूँ प्रॉफिट निकालने का, कि अगर डायरेक्ट प्रॉफिट निकालना हो तो क्या होगा, तो सेल्स गुना पीवी रेशियो। अगर आपको पीवी रेशियो दे रखा हो और प्रॉफिट निकालना हो तो सेल्स गुना पीवी रेशियो। सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से आप क्या हटा दो, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट लेस कर दो, क्या आ जाएगा आपका प्रॉफिट। दोबारा समझो, सेल्स दे रखी है, पीवी रेशियो आपने कैलकुलेट कर लिया या दे दिया, तो सेल्स को जब पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से क्या घटा दोगे आप, फिक्स कॉस्ट, तो क्या आ जाएगा आपका प्रॉफिट। इसको मैं दोबारा समझाता हूँ अलग फॉर्मूले से। जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब मुझे मान लीजिए वन तो सेल्स, सेकंड है वेरिएबल कॉस्ट, थर्ड है फिक्स कॉस्ट, फोर्थ है प्रॉफिट। अगर चारों में से मुझे कोई सी भी तीन चीज दे दी जाए तो मैं चौथी चीज आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। सपोज करो मुझे सेल्स दे रखी है 5 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 3 लाख रुपए, फिक्स कॉस्ट है मेरी 1 लाख रुपए, तो मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने की किस तरीके हो जाएगा, 5 में से 3 गए तो 2 लाख बचे। अब हो गया 1 लाख प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालना हो तो इसको इधर ले आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2 लाख माइनस 1 लाख रुपए बराबर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपका आ गया सर 1 लाख। तो इसी फॉर्मूले का ये चेंज करके लिखा मैंने, सेल्स गुना पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो का मतलब होता है जितना प्रॉफिट वॉल्यूम निकाला आपने, मैंने आपको फॉर्मूले बताया पीवी रेशियो निकालने के, ये हो गया। अगर इसी फॉर्मूले में मान लो मुझे फिक्स कॉस्ट निकालनी हो और वेरिएबल प्रॉफिट दे रखा हो, तो इसको तो उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। तो फॉर्मूला बनता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट सेल्स गुना पीवी रेशियो, तो उधर का उधर ही रहेगा, माइनस प्रॉफिट। ये हो गया एक क्वेश्चन, ये हो गया। अब कभी कभी क्या होता है सर कि जो कॉस्ट अकाउंटेंट होता है या मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है, वो दिमाग रहता है कि यार कितनी, हमको मान लो 5 लाख का प्रॉफिट कमाना है तो कितनी सेल करें। अब सेल्स 2 प्रकार से हो सकता है, सेल्स को 2 प्रकार से बांट रहा हूँ, सेल्स इन अमाउंट, सेल्स इन अमाउंट। सेल्स इन अमाउंट का मतलब होता है यार मैं अगले साल में अगर 10 लाख की सेल करूंगा ना और 25% के हिसाब से मुझे 2.5 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, तो मेरे दिमाग में क्या है 10 लाख की सेल, तो 10 लाख की सेल उसमें अमाउंट में। जबकि एक बात होता है सेल्स इन वॉल्यूम, सेल्स इन वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है यूनिट, सेल्स इन यूनिट। तो यूनिट भी होता है कि मान लो यार मुझे अगर 10 लाख का मैं माल बेच रहा हूँ, अगर मेरी एक यूनिट की कीमत है 1000 रुपये, तो मेरे दिमाग में आ जाएगा यार मुझे 1000 यूनिट बेचनी चाहिए या 2000 यूनिट बेचनी चाहिए। अगर एक चेयर मेरी 500 की है तो मुझे 500 चेयर बेचूंगा तो इतना सेल हो जाएगी, उसमें इतना प्रॉफिट आ जाएगा। तो आप दोनों प्रकार से सेल ले सकते हो, अमाउंट भी और सेल्स भी, सो यूनिट भी। ठीक है सर। तो जैसे क्वेश्चन में अगर यूनिट की पूछा जाए तो यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, और अमाउंट की पूछी जाए तो अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक सर। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये लेते हैं, आप देखिए एग्जांपल लेता हूँ, सेल्स, सेल्स दे रखी है आपको, मान लेते हैं 7 लाख रुपए। वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑन सेल,
फिक्स्ड कॉस्ट 1,00,000 रुपये, ये अमाउंट में दे रखी है, ये अमाउंट में दे रखी है। ठीक है सर। अब आपको कैलकुलेट करना है पीवी रेशियो, पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है। तो पीवी रेशियो कैलकुलेट करने के मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। एक तो आप पहले सेट कर लीजिए कि सेल्स दी गई है आपको 7,00,000 रुपये। इसमें से क्या लेस करेंगे आप? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है आपकी? 60% ऑन सेल। तो 7,00,000 का 60% की कैलकुलेट करते हैं तो 4,20,000। 4,20,000 क्या हो गई आपकी सर? वेरिएबल कॉस्ट। ये बचा आपका 2,80,000। ये आपका आ गया कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट। लेस फिक्स्ड कॉस्ट ये थी आपकी 1,00,000 रुपये। अब बचा आपका 1,80,000। ये आपका आ गया प्रॉफिट। ठीक है सर। अब फॉर्मूले में कोई सा यूज कर लीजिए आप। तो पीवी रेशियो निकालने के मैंने आपको एक सारे फॉर्मूले दिखाए। पहला फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स गुना 100। तो कंट्रीब्यूशन कितना मेरा? 2,80,000। सेल्स कितनी है मेरी? 7,00,000 गुना 100 करते हूँ तो ये आ जाएगा 40%। दूसरा फॉर्मूला यूज करता हूँ मैं पीवी रेशियो का, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स गुना 100। तो सेल्स तो हो गई मेरी 7,00,000 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है मेरी? 4,20,000 अपॉन 7,00,000 गुना 100। तो ये आया आपका 2,80,000 बटे 7,00,000 गुना 100। तो ये आपका आ रहा सर 40%। अगर मैं थर्ड फॉर्मूला यूज करता हूँ पीवी रेशियो का, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो इसका फॉर्मूला होता है अपॉन सेल्स गुना 100। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल। फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी? 1,00,000 रुपये। प्रॉफिट है आपका 1,80,000 अपॉन सेल हो रही है आपकी 7,00,000 रुपये मल्टीप्लाई बाई 100। तो आप कह सकते हो दोबारा वही फॉर्मूला बन गया सर 2,80,000 बटे 7,00,000 गुना 100। इससे भी आ रहा आंसर 40%। तो कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर लो आंसर यही आएगा अगर आपने सिस्टमेटिक तरीके से इसको फॉलो किया है। हाँ, अगर इसमें गलती कर रहे हो आप तो दिक्कत आएगी। ये सिंपल, ये पहला पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है। और समझते हैं अपना आगे बढ़ के। अब एक पॉइंट आता है जो समझ आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट समझाता हूँ मैं आपको। बीईपी सेल, ब्रेक इवन पॉइंट या बीईपी सेल। एक सर ब्रेक इवन सेल या पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बीईपी। और बीईपी सेल भी बोल सकते हैं बीईपी सेल या ब्रेक इवन पॉइंट सेल। अब ये ऐसी सेल होती है सर जहां पर ना हमको प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। एक तरह से बोल सकते हैं हमने सारी कॉस्ट कन्वर्ट कर ली। एग्जांपल समझिए आप, जैसे मैं 100 यूनिट मार्केट से परचेज करके लेके आया 50 की रेट पे, तो कितना खर्चा आया मेरा? 5,000। अब मैं इस 100 यूनिट को बेचूंगा 100 रुपये के भाव से, 100 की जगह 60 मान लीजिए, 60 के भाव से बेचूंगा तो मेरे पास आएंगे 6,000। मैंने 100 यूनिट परचेज करी 50 रुपये के हिसाब से, तो कितनी लागत आई मेरी? 5,000। अब मेरे खर्चे होंगे, सब चीज़ करने में उसको सेल करूँगा, तो 100 यूनिट को मैं सेल करूँगा सर 100 रुपये से, तो मेरे पास कितने रुपये आ जाएंगे? 10,000 रुपये। ठीक है सर। अब एक बात बताओ, मेरी लागत तो कितनी है?
5,000 और एस्टिमेट सेल कितनी मेरी जब पूरी बिक जाएगी तो कितने आएंगे 10,000। तो एक तरह से मैं इस पर 5,000 प्रॉफिट कमा लूँगा। लेकिन 5,000 प्रॉफिट कब कमाऊँगा, जब मेरी पूरी सेल हो जाए। सपोज करो मैंने 40 यूनिट बेची 100 रुपये के हिसाब से, तो कितने आ गए 4,000 रुपये। तो क्या मैंने प्रॉफिट कमाया? नहीं सर, अभी मेरी लागत कितनी है 5,000। 5,000 रुपये कमाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो मेरा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे 5,000 की लागत निकालने के लिए पहले कम से कम 50 यूनिट 100 रुपये के भाव से बेचनी होगी। कितने आ जाएंगे मेरे पास? 5,000 रुपये। अब ये मेरी लागत तो कंट्रोल या वसूल हो चुकी है। अब जब मैं 51 का माल बेचूंगा, 51 यूनिट बेचूंगा, 52 यूनिट बेचूंगा, आगे की जितनी भी यूनिट बेचूंगा उसमें मेरा प्रॉफिट है, तो वो सारा मेरा प्रॉफिट आता रहेगा। अगर मान लो आप सोचोगे कि मैंने पहली यूनिट बेची 100 रुपये 50 कमा लिया, मैं तो प्रॉफिट में आ गया। नहीं सर, जब तक आपकी पूरी लागत वसूल नहीं हो जाती आप प्रॉफिट नहीं मान सकते। तो ये कह सकते हैं कि 100 यूनिट में से 50 यूनिट बेचने पर तो केवल आपकी लागत वसूल हो रही है, ना कि प्रॉफिट। हाँ, उसके बाद जब बेचोगे 51, 52, 53, 54, 55 वो आपका प्रॉफिट आता जाएगा। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। तो ब्रेक इवन पॉइंट को इसी को बोलते हैं, ऐसा पॉइंट जहाँ पर आपको ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो 50 यूनिट में 100 के हाथ से बेचती, 5,000 रुपये आ गए, मेरी कॉस्ट कंट्रोल मतलब वसूल हो चुकी है। तो 50 यूनिट क्या है मेरी बीईपी सेल, यानी मुझे पता है कि 50 यूनिट बेचने के बाद मैं लागत वसूल कर लूँगा। अब मुझे ना प्रॉफिट ना लॉस, उसी को बोलते हैं बीईपी सेल या बीईपी पॉइंट। तो ऐसा पॉइंट जहाँ बिजनेसमैन को या मैन्युफैक्चरर को ना प्रॉफिट होता है ना लॉस, तो इसे आप अलावा लाभ इंक्लूड कर सकते हैं। अलावा लाभ बिंदु भी कह सकते हैं। चाहे ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, ये आपका ब्रेक-इवन पॉइंट। ठीक है सर, तो और डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बीच में कम से कम 3 वीडियो का काम हो जाए। वीडियो बड़े बनाने से फायदा नहीं है कि प्रॉपर मुझे पता है प्रॉपर सारे बच्चे अभी फुल्ली पढ़ने के मोड में नहीं आए। तो लगेगा कि सारे बच्चे पढ़ने के मोड में आ चुके हैं, तो हम हमारी टाइमिंग भी बढ़ाते जाएंगे।